ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन सुन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 अक्टूबर 2007 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है अपने श्रेष्ठ समान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बात सामनो। तो स्वमान, श्रेष्ठ समान। समान तो कई लोग क्या होता है, समान के बजाय अपने आप को फिर अभिमान ज्यादा ऊंचा समझने के कारण अभिमान में समान अभिमान में नहीं बदलना चाहिए, तो उसको हम देखेंगे। तो बाबा कहता है समान के फकुर, फकुर माने होता है नशा, तो उसमें रह करके क्या करो, असंभव को संभव। असंभव चीजें संभव होती कैसे होती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेफिक्र बादशाह बनो, फिकर कोई नहीं है और जिसको फिकर नहीं वही बादशाह है। तो इसके बारे में बाबा ने समझाया। देखिए, हम सबको पता है साकार मुरलियाँ होती है जो हफ्ते में हम 6 दिन सुनते हैं और 7वें दिन रविवार के दिन अव्यक्त मुरली चलती है। जो साकार मुरलियाँ हैं उसमें सारे सब्जेक्टों का मिक्सचर होता है, हम सबको पता है। और वो मुरली बेसिक ज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस होती है। यानी जो देखा जाए तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, उन पे ज़्यादा फोकस होती है। और कार्मिक फिलासफी, ये सब बहुत सारी बातें बाबा बताता है उसमें। हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा बताई जाती है। जो अव्यक्त वाणियाँ होती हैं वो किसी गुण को लेकर के होती है। हम मुझ आत्मा को कैसे श्रेष्ठता तक बाबा ले करके जाए, उस गहराई को लिए हुए मुरली होती है। इसलिए इस मुरली को सुनने से पहले बहुत गहराई में हमें जाना है। अब समान मतलब होता है खुद को मान देने वाला, है ना। देखिए, बहुत सारे समान हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समान है। मैं ही शक्तिशाली हूँ, अभिमान हो जाएगा। मैं अच्छा हूँ, अच्छी बात है, मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, ये फिर अभिमान हो गया, है ना। मैं सदा खुश हूँ, मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, मैं ही हूँ, तो गड़बड़ हो गया। तो हमें वैसा नहीं करना। तो आज जो बाबा कह रहा है उसको अच्छी तरह समझना, तो इसके बारे में देखेंगे। पिछली मुरली याद हो, पूज्य और पूर्वज के ऊपर। अब आज भी बाबा उसके ऊपर इतना जोर दे रहा है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे कि पूज्य और पूर्वज ये भी तो समान है ना। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये भी तो समान है। तीन समानों को हमें जितना हम रियलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, उतना ज्यादा हम समानों में स्थित होते जाएंगे। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ऐसे श्रेष्ठ समानधारी बच्चों को देख रहा है जो हमेशा अपने स्व के मान में रहते, नशे में रहते हैं। फकुर कहा जाता नशे को। बाबा ने कहा ऐसा समान जो आपको मिलता है विश्व में किसी भी आत्मा का नहीं है। क्यों? उसका बाबा ने लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? आप सभी भी साथ की आत्माओं के पूर्वज भी और पूज्य भी, और दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? पूर्वज किसको कहा जाता है? तो अगर आप देखो कि हमारे जैसे फादर थे, फादर से भी फादर थे, फोर फादर, ऐसे जो गए तो उनको क्या बोलेंगे? इनके पूर्वज है ना। अब ऐसे अगर करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो सबसे ज्यादा पूर्वज कौन हो गए? हमारे देवी देवता। कैसे हो गए?
हमें याद होगा, इसलिए आप देखो जब भी कभी भी कोई कथा होती थी, कुछ होता था तो पंडित जी हमेशा यही बोलते थे, आप क्या करो, अपने कुल देव कुल देवी को याद करो। मतलब हम देवताओं के कुल के थे, देवियों के कुल के थे, तो उनको याद करो। अब चूंकि इतने सारे जन्म हो गए, 84 जन्म तो हो ही गए, तो 84वें जन्म में हमें वो सबके नाम तो याद नहीं। अभी किसी से भी पूछो कि अपनी कितनी पीढ़ियों के नाम याद है, मैं अपने अगर बताऊं तो मेरे को मेरे पिताजी का पता है, पिताजी के पिताजी का पता है, मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर रहे उनके पिताजी का मुझे नहीं पता। मतलब जिसको बोलते हैं कि फैमिली ट्री या जीनोलॉजिकल ट्री बोलते हैं, तो वो ट्री का कुछ हमको पता नहीं। उस ट्री का जो रूट है वास्तव में देखा जाए, वो सब हम भूल गए। बीज कौन है वो भी भूल गए। तब परमात्मा आकर के ये सारी बातें बताता है कि मैं उसका बीज हूँ। और तुम जब आत्माएं परमधाम से नीचे आती हो तो तुम सबसे पहले बहुत पवित्र आत्माएं होती हो, मतलब पूज्य स्वरूप में राज्य करते हो। तो 2500 साल हम पूज्य स्वरूप में राज्य करते हैं, और फिर 2500 साल के बाद जब द्वापर में आते हैं, कलयुग में आते हैं, तो फिर पूर्वज कहलाते हो। तो पूज्य भी क्यों होते हैं? अब वो जो 2 कल्प हम देवी देवता स्वरूप में रहते हैं, उसकी पूजा होती है, उसके स्वरूप की पूजा होती है, उनकी पूजा नहीं है। वो जिस समय इस सृष्टि पर थे तो उनकी पूजा नहीं होती, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उनके उस स्वरूप की पूजा होती है। और ये मानते हैं लोग देवी देवताओं के मंदिर में जाकर के कि देवी देवताएं आज भी कृपा करते हैं। तो आप सोचो उनकी जड़ मूर्तियों के द्वारा उनको इतनी प्राप्ति होती है। वैसे तो भावना का भाड़ा ही कहेंगे, लेकिन मिलता है। तो बाबा क्या कह रहा है, आप देखो तो आप पूरे कल्प में हो, वृक्ष की जड़ में भी हो। जड़ में हो मतलब संगम युग पर तपस्या कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? जड़ में है। तो बाबा कहता सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो आप। अब ये कितने नशे की बात है कि हम सारे विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, भगवान की पहली रचना। पहले पहले जब परमात्मा को संकल्प आया कि मुझे नई दुनिया बनानी है, तो इस सृष्टि पर आया और सबसे पहले पहले हमको रचा। ब्रह्मा के जो बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली, वो हम सब है ना, तो हमको रचा। इसलिए बाबा कहता है बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देख के खुश होता है, क्योंकि वो बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा ने कभी थोड़े दिन पहले मुरली चली थी ना कि मैंने तुम तो दो युगों से ढूंढते रहे, ढूंढ नहीं पाए, मैंने तुमको कोने कोने से ढूंढा। बाबा देखो आज क्या कह रहा है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माता है, चाहे प्रभुत्व वाले हैं, चाहे समर्पित है, हर एक की विशेषता है। तो हमें क्या करना, अपनी अपनी विशेषताएं ढूंढनी। उस दिन भी मुरली में कहा था, आज भी बाबा ने कहा, चाहे कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, साइंस वाले हैं, मतलब साइंटिस्ट हैं या जो भी हैं, प्रकृति जीत भी बने, मतलब बारिश ऑटोमेटिक बारिश करवा देते हैं, तो प्रकृति जीत उनको कहा जाता है। चंद्रमा तक भी पहुंच गए, चंद्रयान भेजा ना अभी भारत ने। लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान पाए, तो ये बड़ी बात है। और यहाँ बाबा देखो क्या कह रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी हो, बुजुर्ग माता भी हो, क्या कहता, फलक से कहता मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरा वस्त्र है। इतना ही नहीं, कहते हैं हमने परमात्मा को पा लिया। हर एक बच्चा, मैं तो मधुबन गया, सरप्राइज हो गया पहली बार जब गया, हर एक बोल रहा है बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने मेरी प्रॉब्लम हुई तो बाबा को बताया, तो बाबा ने ये बताया, करो ऐसा करो वैसा। हर एक का रिलेशन बाबा के साथ कैसा है, क्लोज का रिलेशन है। और जब क्लोज का रिलेशन होता है तो आपका जो मन है ना, भगवान के साथ जिसका क्लोज रिलेशन होता है, इसकी थोड़ी साइंस को अगर हम समझे, तो जब हमारा हार्ट और ब्रेन के बीच में कोहेरेंस होता है, कोहेरेंस होता है मतलब हारमोनी होती है। हारमोनी को ऐसे समझ लें कि जब उसकी वाइब्रेशंस वेवलेंथ और ब्रेन की वेवलेंथ एक साथ मिल जाती, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। और वही बाबा कह रहा है,
है ना, कि हमने पाना था सो पा लिया। दुनिया में कहते हैं परमात्मा को बहुत मुश्किल है, महान आत्माएं क्या कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, हमने पा लिया। तो यही डिफरेंस है ना। सोचो, जो दुनिया नहीं कर सकती है वो बाबा के बच्चों ने कर दिया। कैसे कर दिया? तो बीच में बाप है ना, बाबा है ना, और परमात्मा जब साथ होता है तो आप कर सकते हैं, जिसको दुनिया असंभव समझती है। दुनिया सोचते हैं हम विकारों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। विकार के बगैर कैसे कलयुग में दुनिया चलती है? विकारों के बगैर चलती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, सरबेलापन, इसके बगैर कैसे चलता है? और भगवान कहता है कि तुम कर सकते हो, और कर रहे हैं कितने सारे बच्चे। इसलिए तो ये गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया। अब सूक्ष्म चेकिंग अपनी करनी है। क्या मुझे फील होता है कि मैंने जो पाना था पा लिया? क्या कहेंगे? चेक करें और चेंज करें, अपने आप में चेंज लेकर के आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाना था पा लिया तो उस खुशी में रहेंगे, है ना? बाबा कहता देखो, साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। कल मैं वो मोदी जी का जो वहाँ छत्तीसगढ़ में इनाग्रेशन किया भाषण सुन रहा था। बोले दुनिया शांति के लिए परेशान है, आपका शुरुआत ही होती है ओम शांति। तो छोटी बात थोड़ी है। साइलेंस की शक्ति से परिवर्तन करना, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, ये मासी का घर नहीं है। माया तो आती है, लेकिन हम साइलेंस की शक्ति से, परिवर्तन की शक्ति से समस्या को समाधान कर लेते हैं। एक मुरली याद करो, अव्यक्त बाणी चली थी, सबसे बड़ी शक्ति महसूसता की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति। महसूसता की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। समस्या को समाधान, अभी थोड़े दिन पहले चला ना, कारण को निवारण में बदलो, समस्या को समाधान में बदलो। यही तो कहा था ना बाबा ने। इतनी ताकत रखनी है हमको। बाबा ने कहा कोर्स भी कराते तो क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में करने की विधि बताते हैं ना, कि जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, है ना। तो इसके द्वारा क्या होता है, जब हमारी ऐसी थॉट पॉजिटिव चलती है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं। मतलब ब्रेन की एक तरह से रीवायरिंग हो जाती है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूरोलॉजी बोलते हैं ना, तो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स क्या होता है, पहले भी बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, जहाँ से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हार्मोनी आती है, तो हमारे विचार क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो साइलेंस की शक्ति से परिवर्तन कर सकते हैं, समस्या को समाधान में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये शक्ति किससे हमें मिलती है? किससे मिलती है? एक तो भगवान की याद से, और दूसरा मुरली सुनने से। मुझे नहीं पता कितने लोग, वैसे तो जो लोग ये मुरली मंथन सुनते हैं, मुरली सुनते ही होंगे। ये मंथन भी मुरली ही सुनना हुआ तो ताकत आती है। पता नहीं आप लोग कभी अनुभव शेयर नहीं करते हैं कि मुरली सुनने से मुझे ताकत आती क्या है, ये कंटेंट सुनने से मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे तो आप कमेंट करके अगर बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ साथ कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या है, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो भी आप कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे टाइमिंग हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, सभी भाई बहनों को पूछ के ही बढ़ाया था। अभी भी कई बार थोड़ा कभी कभी टाइम कम पड़ जाता है, तो एक आध मिनट ऊपर नीचे होता है। बट आप, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सुधार की आवश्यकता, तो आप करके कमेंट बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाबा कहता है निगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हैं, और ये विधि कहाँ से मिली है? भगवान से दी ना, परमात्मा ने दी ना है परिवर्तन करने की शक्ति। ये वर्षे में मिली, और एक शक्तियां नहीं मिली, कितनी, 8 शक्तियां मिल गई हमें वर्षा में। हम सबको पता है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, 8 शक्तियां हैं हमारी। तो 8 शक्तियां मिल गई। इसलिए बाबा कहता है हर रोज मुरली सुनते हो ना, सुनते तो होंगे ही। और साथ साथ बाबा कहता है अगर ये गीत गाते हो, कौन सा गीत,
पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए बाबा ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होती। बाबा कहता इतना फक्र है। दिल में एक गीत बज रहा है, पाना था पा लिया। अगर फक्र है तो क्या होगा, हम बेफिक्र होंगे। नहीं, या तो नशा होगा, हम्म, या तो फिक्र होगी। बेफिक्र होंगे। कौन बेफिक्र बन सकते हैं? जिनको निश्चय होगा। निश्चय नहीं होगा तो बेफिक्र नहीं बन पाएंगे। तो चेक करें कि हम बेफिक्र बने। अगर संकल्प में, बोल में, संबंध, संपर्क में फिक्र है। अब फिक्र क्या क्या होता है? हम्म? आप देखो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब बैठेंगे तो कोई घर का काम याद आ जाएगा, बच्चों की कोई बात याद आ जाएगी, कोई पड़ोसी की बात आ जाएगी, किसी को वस्तु याद आ जाएगा, किसी को खाना बनाना याद आ जाएगा, किसी को ऑफिस याद आ जाएगा, किसी को मीटिंग आ जाएगी, याद आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, हम बेफिक्र बने क्या? तो ये अब जब हम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा कितनी बार कहता है, आत्मिक रूप में बैठे हो, क्यों बोलता है बाबा? वैसे तो मैं सच बोलूं, मुरली क्लास के पहले 5 मिनट 10 मिनट योग करना चाहिए कम से कम। सही तरीका तो वही। कई बार मुझे संकल्प चलता है सुबह सुबह, जो मुरली 6 से होती है, कि 5 मिनट और पहला इसका टाइम कर दें। मतलब जैसे 6 बजे से हम करते हैं, तो 5:50 5:55 कर दें। बट पता नहीं कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम 2 4 5 मिनट योग करें, योग करके मुरली सुने तो और स्थिति अच्छी हो। खैर, जो भाई बहनें जुड़ते हैं मुरली क्लास में सुबह, मतलब अभी इससे फायदा क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। मेरे सब काम हो जाते हैं। अमृत वेला किया, 4 से 5 अमृत वेला होता है। इसके बाद तो वही सब मुरली मंथन उंथन सब भेजना, ये सब फ्रेश होकर के हम 6 बजे आ जाते हैं मुरली के लिए। 6 से 6:30 बजे मुरली समाप्त होती है। 6:30 बजे हम वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं और 7:15 बजे तक आ जाते हैं। 45 मिनट इसके बाद तैयार होते हैं, तो मेरा हर काम शांति से हो जाता है। तो सुबह सुबह हो गया ना मुरली क्लास। अब 6 बजे वाली मुझे बहुत पसंद आई, 6 बजे वाली मुरली। हम तो कहते हैं जो लोग 6 बजे कर सकते, इवन किसी सेंटर पे, वारसी में तो चलती है, बहुत सारे सेंटर में चलती है। एक तो हैरान हो गया मैं देख करके, एक ये 5 बजे मुरली होती है। मधुबन में तो चलती ही है सेवाधारियों के लिए। मतलब 4 बजे तक योग किया, पौने 4 बजे तक, पौने 5 बजे तक, और 5 बजे से मुरली। खैर मैं उतना नहीं कहता, बट 6 बजे से कर सकते हैं, कर, है ना? वो जो लोग भी हैं, सुनना चाहें तो, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते। देखिए एक और चीज, हम रिकॉर्डेड सुने और एक साथ में सुने, एक सेंटर पर सुने, एक मधुबन में सुने, डिफरेंस तो रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेफिक्र बादशाह की। तो चेक करना हम कितना बेफिक्र बादशाह बने। अगर बेफिक्र बादशाह बने हैं, पिछली मुरली में कहा था, इसके पहले जो मुरली चाहिए थी क्या कहा था? बोझ। दो बातें कही थी ना, इसके पहले वाली मुरली में क्या कहा था? हम्म, बोझ बाबा को दे दिया। चेक करें हमारे पास कौन कौन सा बोझ है, बाबा को सौंपा कि नहीं सौंपा? बोझ वाला आत्मा उड़ नहीं सकती। बाबा जब लेने के लिए आया है तो दे दो, मुरली आप रिफर करना। बाबा बच्चों के एक गीत सुन सुन करके परेशान होता है। कौन से गीत? गाते बच्चे हैं। हाँ, मुस्कुराता है बाबा। क्या मुस्कुराता है? क्या करें बाबा, कैसे करें? बाबा ने कहा सीट पर सेट होकर के इस खेल को देखो। जैसे आप देखो, एक्सपीरियंस करो कि मैं एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, नीचे बहुत भीड़ है, और मैं साक्षी होकर के देख रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो बाबा कहता है उसके में क्या करो, त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट हो जाओ। तो आप सेट नहीं होगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के देखो, 3 चीजें परेशान करती हैं। कौन सी 3 चीजें? आज बाबा ने कहा, चंचल मन, भटकती बुद्धि, और पुराने संस्कार। मन क्या कहेंगे? घोड़ा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। मन को अगर जिसे मैनेज करना आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं।
है ना। तो देखें, बुद्धि हमारी भटकती थी, बुद्धि क्या करती है, अभी ये चित्र दिखाएगी, अभी ये दिखाएगी, अभी ये दिखाएगी, तो उसको भटकती बुद्धि का, भटकती बुद्धि। हम लोग पहले बोलते थे ज्ञान काल में, ये भटकती आत्मा है। अच्छा शब्द नहीं, किसी को यूज नहीं करना, मुझे याद आ गया तो आपके साथ शेयर कर लिया, अज्ञान काल की बात। और तीसरी बात कहा, पुराने संस्कार। अब बाबा कह रहा है, बाबा को हंसी क्यों आती, एक तरफ हम कहते हैं हमारे पुराने संस्कार, कह ही रहे हो मेरे पुराने संस्कार है, मेरे पुराने संस्कार, तो मेरा किसने बनाया, मैंने बनाया ना, मेरे पर अधिकार होता है ना। और जब पुराने संस्कार को मेरा कह दिया, तो मेरा तो जगह लेगा ना, मेरा तो कुछ करेगा ना, जो मेरा है तो मेरे को तंग तो करेगा ना। ये बाबा ने एक मुरली पहले भी कहा था, मेरे संस्कार मेरा कहा तो मेरा रह ही जाएगा, इसलिए मेरे संस्कार नहीं कहना, रावण के संस्कार हैं, थोड़े दिन पहले कहा था। मेरे संस्कार कौन, अगर मेरे कहने ही है तो मेरे संस्कार अनादि के हैं, आदि के हैं। अनादि मतलब वो आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, वो संस्कार उनको बोलो ना आप अपने मेरे संस्कार हैं। ये तो जो है तो रावण के संस्कार, द्वापर और मध्य के संस्कार। तो मध्य के संस्कार बाबा की याद से हमें खत्म करना है, खत्म हो सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बाबा ने आज कहा कंबाइंड रहो। और जो कंबाइंड रहते हैं उनके समाप्त होते हैं, जो कंबाइंड नहीं रहते हैं उसके लिए मुश्किल है, फिर समय पर याद नहीं आएगा, फिर मध्य के संस्कार याद आएंगे। पिछला होमवर्क भी आज बाबा ने कहा जो दिया था, क्या होमवर्क था, हम सबको याद आया, दुआएं देना और दुआएं लेना। बाबा ने कहा था करके देखो, 15 दिन करके देखो। हमने क्या लक्ष्य लिया था, हम 1 महीना करेंगे, तो सबने किया या नहीं किया वो शेयर करें। 1 हफ्ता हो गया ना, तो 1 हफ्ते में शेयर कर सकते हैं, है ना। जो दुआ देता है, जिसको देता है उसके दिल से भी बार बार दुआ मिलती है। और जब हम दुआ देते हैं तो सबसे पहले हमारे द्वारा तो वाइब्रेशन फैलते हैं ना, तो वो हमको तो मिल ही जाते हैं। तो चेक करें हमने वो दुआ दी कि नहीं दी, वो चेक करना। दुआ देने का नेचुरल संस्कार बाबा ने कहा डाल देना, और जब देंगे किसी को दुआ तो आत्मा खुश होगी, और खुशी का वायुमंडल हम सबको पता है सुखदायी होता है। तो हमें इसको बार बार करना है, तब हम बन पाएंगे 16 कला संपूर्ण। लक्ष्य क्या है हमारा, तो बाबा आज याद दिला रहे हैं, कि लक्ष्य है हमें 16 कला संपूर्ण बनने का। राम सीता में तो कोई हाथ उठाता नहीं, तो क्या करो, अगर आप पूज्य आत्मा हो, 16 कला संपूर्ण मतलब पूज्य, पूज्य आत्मा का कर्तव्य है दुआ देना। आज फिर से बाबा अंडरलाइन कर रहा है, चलते फिरते सहज ही दुआएं देते चलो। आज बाबा ने भी कहा, और जिन्होंने दुआ दिया उनको बाबा ने वरदान दिया कि उन्हों के मस्तक पर विजय का तिलक बाप द्वारा लग गया। तो जिन जिन लोगों ने दुआ दी बहुत अच्छा काम किया। रिजल्ट के लिए बाबा ने बोला था ना, ओके लिख करके भेजने के लिए, है ना। आज बाबा ने कहा इस समान में टिको, कौन से, सफलता मेरे गले का हार है। बाबा ने 3 हार की बात की, सफलता मेरे गले का हार है, एक सफलता हार, दूसरा बाप के गले का हार, और तीसरा हार नहीं खानी किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो तो हार नहीं खा सकते हो, तो ना हार खानी है ना, ना किसी को हार खिलानी है, और बाबा के गले का हार बन करके, सफलता अपने गले का हार है उसको बनाना है, तो ये ध्यान रखना। हार खाने वाले बाबा ने कहा करोड़ों आत्मा है, आप हार खाने वाले नहीं हो, आप गले का हार बन करके माला में पिरोए जाने वाली आत्मा हो। और जब इतना करेंगे तो तूफान भी तोहफा बन जाएगा, है ना, वो गीत है ना, पत्थर से पानी टकराने से, झरनों से पानी टकराने से, है ना, कुछ है ना गीत, तूफान भी तोहफा बन जाता है प्रभु तेरी याद करने से, झरनों से है संगीत निखरता पानी के टकराने से।
है ना। तो भगवान की याद करने से क्या है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। तो वो याद करना है। जब चाहो तो बाबा ने कहा शरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की डील करो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते बाबा ने कहा 1-2 मिनट का ये अभ्यास करो। आज का वरदान बहुत खास है। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थात्मा भव। जो संगम युग पर आत्माएं जो बेहद के सेवा के निमित्त बनती, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति अवश्य मिलती है। क्योंकि ये प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ फल खाने का युग है। और जो ऐसा फल खाते हैं वो आत्माएं सहज ही परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो चेक करना हम सहज ऐसा फल खा रहे हैं। बाबा ने कहा जहरीले समान परिस्थितियां भी विजय उन पर पा सकते हैं। इसी का यादगार श्री कृष्ण को सर के ऊपर डांस करना सिखलाया है। और पास विधान बनकर पास्ट को पास्ट करना और बाप के पास रखना है। तो 3 पास बताए। और जैसे बाबा अशरीरी शरीर में आते हैं, वैसे हमें अशरीरी होकर के ही शरीर में आना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें ये नहीं सोचना है, गागी ये नहीं करना है, सदैव अपने श्रेष्ठ समान में रहना है, बेफिक्र बादशाह बनना है, पूज्य और पूर्वज के समानों में स्थित रहना है, हर एक को दुआ देनी है ना। और पुराने संस्कार अगर याद आए तो अनादि और आदि को याद करना है। चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, इन पर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।